हिंदू देवी देवताओं के बारे में इन्होंने खूब मजाक बनाया, आउटरीच हुआ, लेकिन इनके साथ तो कुछ हुआ नहीं। तो कुछ साल बाद साइमन घूम रहे हैं चिल्लाते हुए मंदिर यही बनेगा। लेकिन याद रखिए कि नुपुर शर्मा ने सिर्फ हदीत को क्वोट किया था, दैट्स इट। और याद कीजिए इन पे कितना आउटरीच हुआ, और आउटरीच ही नहीं हुआ, इस तरह से एक कम्युनिटी का मॉब इनके पीछे पड़ गया कि नुपुर शर्मा आज तक एंड मोस्ट लाइकली अपनी पूरी जिंदगी तक बिना आर्म्ड सिक्योरिटी के अपने घर के बाहर नहीं निकल सकती है। मीनवाइल मुनव्वर फारूकी, जिसने राम, सीता, आरएसएस सब चीजों पर जोक मारे थे, ही हैज अ वेरी लुक्रेटिव शो करंटली ऑन अंबानीज नेटवर्क। उसकी लाइफ की तो मौज है। तो आप बताइए, हु इज अ बिगर थ्रेट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज? चिकारा जो है हिंदुओं पे हमेशा जोक मारता रहता है, लेकिन मुस्लिम्स पे जो उसने जोक मारे थे वो उसने चुपचाप डिलीट कर दिए। तो आप बताइए, हु इज अ बिगर थ्रेट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज? हिंदू है या कोई और है? आज जब चिकारा के ऊपर अटैक हुआ है तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक पूरी लॉबी एक्टिवेट हो गई है। कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है। कमाल है यार। कुछ साल पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब एक एक्ट्रेस को उठा के 40 दिनों तक जेल में ठूस दिया था जस्ट बिकॉज उसने शरद पवार के बारे में कुछ बोला था, तब डेमोक्रेसी सही चल रही थी। एक एक्स नेवी ऑफिसर को उद्धव ठाकरे के गुंडों ने पीटा था, तब डेमोक्रेसी सही चल रही थी। एक कार्टूनिस्ट को जेल में ठूस दिया गया था जस्ट बिकॉज उसने आदित्य ठाकरे को पेंगुइन बोला था। भाई जितेंद्र गजारिया, केतकी चिताले, पराग भोरसे, समीर ठक्कर, निखिल भामरे, मदन शर्मा, अर्नब गोस्वामी, दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द नेम्स जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिक वैल्यूज का बलात्कार करके अरेस्ट किया गया था आर्बिट्रेरीली। लेकिन उस समय डेमोक्रेसी बच गई, पता नहीं कैसे। फिर से हो गई है कंट्रोवर्सी, एंड मैं इतना खुश होकर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कंट्रोवर्सी जिसने की है वो बहुत ही महान व्यक्ति है, जिनको कॉमेडी का किंग तो नहीं कह सकते लेकिन कंट्रोवर्सी का किंग कह सकते हैं। ये है तो एक कॉमेडियन, लेकिन कॉमेडी से ज्यादा ये कंट्रोवर्सी करना पसंद करते हैं। सुबह के नाश्ते से लगा के रात के खाने तक इनके दिमाग में कंट्रोवर्सी के ही ख्याल चलते हैं कि अब कौन सी कंट्रोवर्सी कर दूं मैं। तो देखते हैं कि इस बार इन्होंने कौन सी कंट्रोवर्सी की है। इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव एंड कॉमेडी टाइप वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कुणाल कामरा के ऊपर ये रिपोर्ट। लगता है कुणाल कामरा AKA चिकारा को समय रैना और बियर बाइसेप्स को मिल रही पब्लिसिटी से बहुत जेलसी फील हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि लाइमलाइट में वापस आने के लिए एक स्टैंड अप कॉमेडी शो करते हैं जिसमें उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, यही वाला स्टेटमेंट था। दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिसके बाद शिंदे सेना के कुछ वर्कर्स ने रिटेलिएट किया उनके शो पर, बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया और अनफॉर्चुनेटली फिर जिस स्टूडियो में उन्होंने ये शो किया था, जिसका उनके कमेंट से कुछ लेना देना नहीं था, उस स्टूडियो में भी तोड़फोड़ की और उसको बंद करवा दिया। लेना देना नहीं था, नहीं, ये बोलना गलत है। Kunal Kamra's alleged defamatory remarks against Maharashtra Deputy Chief Minister Shinde, the Brihan Mumbai Municipal Corporation officials have begun demolition of unauthorized structures at the Habitat Studio in Mumbai. मैं यहाँ पर वही बात बोलने वाला हूँ जो मैंने इंडियाज गॉट लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी के समय पर बोला था। स्टेट के पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि आप किसी की भी स्पीच बंद करा दें अनलेस वो इंसान वायलेंस, सेसेशनिज्म या आतंकवाद को डायरेक्ट सपोर्ट दे रहा हो। लेकिन हम ये कैसे इंश्योर करें कि समय रैना, रणवीर और अब कुणाल कामरा के साथ जो हुआ है वो दोबारा किसी के साथ ना हो? इसको रोकने का क्या तरीका है? अब देखिए, इसको रोकने के लिए पॉलिटिकल साइड्स के दोनों तरफ जो लोग हैं उनको साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि चाहे जितना भी लोग इस समय पर डेमोक्रेसी की मौत का रोना रो रहे हैं, सच्चाई ये है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को डेमोक्रेसी से घंटा कुछ लेना देना नहीं है। याद करिए कि कुणाल कामरा AKA चिकारा ने कंगना रनावत के ऑफिस के डेमोलिशन पर कितनी खुशी जताई थी। इतना खुश हो रहे थे जैसे पहले बरसात में मेंढक खुश होता है। नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। किस तरह से इस आदमी ने अर्नब के अरेस्ट को सेलिब्रेट किया था, किस तरह से इस आदमी ने पब्लिकली अर्नब को हरास किया था। Here I'm asking coward Arnab Goswami a question about his journalism. और न्यूज और जुबैर को ये बंदा 5 महीने पहले यूट्यूब चैनल पे अपने बुलाकर हॉट ऑयल मसाज दे रहा था। ये जुबैर वही आदमी है जिसने एक मुस्लिम मॉब नुपुर शर्मा के पीछे छोड़ दी थी एक डिलिबरेटली एडिटेड वीडियो शेयर करके। दिस इज द प्रॉब्लम। आपने दूल्हे राजा फिल्म देखी है? बड़ी क्लासिक फिल्म है, गोविंदा की कॉमेडी मूवी। उसमें ये एक सीन है। इसका मतलब भोली भाली लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना कि तुम्हारा पेशा है राहुल? जी हाँ, समझ गई आप? यही है मेरा पेशा।
इसमें इमेजिन कीजिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेटिक वैल्यूज वो लड़की है और मोनीश बहल जो है, जो विलेन, वो है डेमोक्रेसी के सो कॉल्ड रखवाले। अपने सेल्फिश यूज से इस्तेमाल करके बस फेंक देते हैं इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को। प्राइम एग्जांपल है इस हिपोक्रेसी का ये मैडम। Because your own government in the past has been responsible for not one but many such incidents. No, if you can share with me any instance. Former naval officer was beaten up for sharing a joke on Mr. Uddhav Thackeray on WhatsApp. Beaten up by Shiv Sainik at that point of time. What about Mr. Ansari, who was Saad Ansari, arrested on pledging support to Nupur Sharma, Ketki Chitlekar? There are a number of examples, replete, like I'm saying, not one. Now, when we come to power and we continue to talk about whataboutery, then it's unfortunate. What is wrong is wrong. अरे वाह कुछ भी What is wrong is wrong। वाह, अपने टाइम पे आए तो what is wrong is wrong। तो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं ऑनेस्टली कि अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं जो समय रैना, रणवीर और अब कुणाल कामरा के साथ हुई है, तो उसको कैसे सॉल्व करें और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लगेंगे। सॉल्व क्या करना है, ऐसी घटिया बातें जो करेंगे तो भाई ऐसा होगा ही उनके साथ। एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको और हैबिटेट का टूटने का रीजन है भाई कुणाल कामरा जैसे लोगों को मंशी क्यों देते हैं आप लोग। ग्रेटेस्ट हिट्स वाले फेज में है। ग्रेटेस्ट हिट्स फेज वो होता है जब एक म्यूजिशियन का क्रिएटिव स्पार्क खत्म हो जाता है तो वो एक ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम रिलीज करते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए और न्यूज में वापस आने के लिए। सिमिलरली कुणाल कामरा एके चिकारा जी कुछ नया या क्रिएटिव नहीं ट्राई करना चाहते तो उन्होंने भी अपना एक ग्रेटेस्ट हिट्स शो निकाल दिया है, यानी डेमोक्रेसी इन डेंजर के बारे में बकचोदी करना। कुणाल कामरा जी ने अपने ग्रेटेस्ट हिट्स निकाले हैं कि भैया देश कंगाल हो चुका है, पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया है। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। अच्छा, मन में अंधविश्वास, अच्छा, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल। यही लोग हैं जो देश का खाते हैं, देश के लिए जब ये बात बोल रहे हैं उसी समय न्यूज निकल कर आई है कि इंडिया ने अपनी जीडीपी पिछले 10 सालों में डबल से ज्यादा कर दी है। इंडिया ऑलरेडी 4 ट्रिलियन जीडीपी को क्रॉस कर चुका है और जल्द ही 5 ट्रिलियन क्रॉस करने वाला है। फिर उन्होंने एक और ग्रेटेस्ट हिट निकाला कि भैया मोदी तो डिक्टेटर है, बड़ा खराब आदमी है। लॉकडाउन का लगा दिया पूरे देश में, लॉजिक नहीं पता। जवाब पूछा तो बोला 5 बजे थाली ताली एक्टिविटी दे रहा हूँ मैं। 4:59 में था अपने बालकनी में कि देख लूँ मैं कि जब दंगे होंगे मेरे घर में कौन हंस रहा है इसकी बातों में। मैं तो यही इमेजिन कर रही हूँ कि वहाँ के ऑडियंस कैसी होगी। वो कौवे का कॉन्फिडेंस जो था ना, 5 बजे फिर थालियाँ बजनी चालू हुई, कौवा उड़ते रहा, उसको लगा एरिया में लग छूतिया हो गया। सिटी इशू है, स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये देश गलत है। वो गोल्डन वीजा लेके दुबई चले गए। अब देखिए वन साइडेड बकचोदी करने के लिए हमारे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो सबसे पहले आगे आके खड़े हो जाते हैं। तारक से रिलेटेड जो सारी कंट्रोवर्सी हुई है वो इस क्लिप को लेकर हुई है जब उन्होंने एकनाथ शिंदे को टारगेट किया। थाने की रिक्शा बहुत ज्यादा इस शो में बहुत ज्यादा गाने का उसका मन कर रहा था। आंखों में चश्मा, हाय थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा। अब इस क्लिप के वायरल होने के बाद आता है एक बैकलैश। शिंदे सेना के वर्कर्स ने आके बड़ा स्टूडियो में उधम मचाया। शिवसेना के कई मेंबर्स अब कुणाल टूट गया है हैबिटेट, तो हम लोग भी कर रहे हैं। हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कुणाल कामरा, अब तुम महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान में भी अभी घूम नहीं सकते। ऊपर से इनके ऊपर एफआईआर ठोक दिए गए हैं। छोटा सा हास्य कलाकार ने हमारे नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ राव शिंदे जी के ऊपर नीचे के स्तर पे जाके टीका की है। उसके खिलाफ आज हमने अंधेरी पूर्व के MIDC पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया है। सीनियर लीडर संजय निरुपम भी कूद पड़े हैं कंट्रोवर्सी में। आप अपनी गलती सुधारे और सही बोल रहे हैं भाई, माफ और किसी भी नेता के खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे सोचो, ये लोग सिर्फ माफी मांगने को कह रहे हैं। प्रकार की नीचे लेवल की ऊल जरूर टिप्पणी करने से बाज आए। अभी FIR 1 हो गया है और भी कुछ पुलिस स्टेशन में FIR हो सकते हैं।
उस वक्त पुलिस तमिलनाडु में FIR होना चाहिए। हमारे जो तमिलनाडु में हूँ मैं, ऐसे बता रहा था। भावना आहत हुई है वो अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। मिलिंद देवरा भी चिकारा को ब्लेम कर रहे हैं और इस वैंडलिज्म में एक बड़ा हाथ रहा है शिवसेना के यूथ लीडर राहुल कनाल का। कोई भी आज अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो कितने लोगों के लिए वो एक मसीहा है, भगवान है। घर के बड़े को संभालना हमारा घर के बड़े को सही बात है। एस्केलेट हो चुका है कि हैबिटेट स्टूडियो को परमानेंटली बंद कर देने की बातें चल रही हैं और इस स्टूडियो का बैड लक ही खत्म नहीं हो रहा यार। ये वही स्टूडियो है जहां पे इंडियाज गॉट लेटेंट का वो शूट किया गया था। हैबिटेट पे तो उसको पहले ही तोड़ देना चाहिए था। आर्टिस्ट कोई भी हो, पिटाई हमारी होती है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी शिंदे को सपोर्ट किया है और कामरा को ब्लेम किया है। श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है। कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार जनता इधर वोट देके इनको जिता रही है तो वो बेवकूफ है, जनता बेवकूफ है। 100% मैं बात करना चाहता हूँ ये जो सो कॉल्ड ठेकेदार है डेमोक्रेसी के, इनके ट्रैक रिकॉर्ड का देखते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है, ये जो अभी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेके रुदाली कर रहे हैं, क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तरफ है या उसके अगेंस्ट है? तो आइए बात करते हैं इन लोगों की। शुरुआत करते हैं चिकारा से ही। याद कीजिए जब महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट ने कंगना रनावत के ऑफिस को डिमोलिश किया था तो देखिए चिकारा कितना खुश हो रहा था। नहीं मुझे तो दुख नहीं हो रहा, मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है कर लो, दुख नहीं हुआ मेरे को तो, देखते रहो, मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। देखिए किस तरह से वो कंगना रनावत का मजाक उड़ा रहा था। फिर उसके बाद एक CISF की कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने जब कंगना को असॉल्ट किया था। एंड याद रखिए दिस कुड हैव बीन अ वेरी सीरियस सिचुएशन। ये एक इंदिरा गांधी जैसी सिचुएशन हो सकती थी जहां पर सिक्योरिटी पर्सन जिसके पास वेपन्स होते हैं वो गोली मार सकता था इनको। एंड इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग हर कि कैसे ये CISF पर्सनल जो है वो हाथ उठा सकती है एक प्राइवेट सिटीजन पे, इसको फायर करना चाहिए, इसको अरेस्ट करना चाहिए। विशाल ददलानी इसी कांस्टेबल को जॉब ऑफर दे रहे थे। कुणाल कामरा खुश हो रहा था। तो जब कंगना को फिजिकली अटैक किया गया था तब ये चिकारा मजे ले रहा था और आज ये चिकारा बड़ा मजा आ रहा था, अपने निप्पल्स पे मल के ऑर्गेज्म कर रहा है। याद कीजिए जब अर्नब को महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट ने आर्बिट्रेरली अरेस्ट किया था और घंटों तक उसकी क्वेश्चनिंग की थी, तब चिकारा कितना खुश हो रहा था। फेमस हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो है आज जो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे डेमोक्रेसी के ठेकेदार बने रहते हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी नहीं है। एक्चुअल जो अरेस्ट हुआ अरे हमारे ध्रुव भाई आ गए। अर्नब गोस्वामी को यहाँ पर धक्के मारकर खींच कर ले जाया। अच्छा। और कुछ वीडियोस में ये भी दिख रहा है कि अर्नब गोस्वामी आराम से सोफे पर बैठे हैं, पुलिस उन्हें रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज हमारे साथ चलिए और वो वहां पर बहाने दिए जा रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं चल सकता। याद कीजिए इसने किस तरह से अर्नब गोस्वामी को एक फ्लाइट के बीच में अकॉस्ट किया था और कन्फ्रंट करने की कोशिश की थी। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism and he is doing exactly what I expected him to do. Is being a coward. और तुम बहुत बहादुर हो, इसीलिए तो छुप के बैठे हुए हो। आओ ना सामने आओ, तमिलनाडु में क्यों बैठे हो? इसको कन्फ्रंट किया गया था जो इसने हिंदुइज्म पर जोक्स मारे थे उसको लेकर बीच सड़क में, तब ये और इसके दोस्त डेमोक्रेसी की मौत का रोना रो रहे थे कि देखिए मुझे किस तरह से गुंडे परेशान कर रहे हैं बीच सड़क में। वाह भैया, हम करे तो रास लीला, तुम करे तो हमारा पैंट गीला। ढीला है तुम्हारा पैंट गीला। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी डेमोक्रेसी का खून कर रही है। आइए इनका और ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। हिंदू टेम्पल्स के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में इन्होंने खूब मजाक बनाया। आउटरीच हुआ लेकिन इनके साथ तो कुछ हुआ नहीं। कुछ साल बाद साइमन घूम रहे हैं चिल्लाते हुए मंदिर यही बनेगा। लेकिन याद रखिए कि नुपुर शर्मा ने सिर्फ हदीत को क्वोट किया था, That's it। और याद कीजिए इन पे कितना आउटरीच हुआ। और आउटरीच ही नहीं हुआ, इस तरह से एक कम्युनिटी का मॉब इनके पीछे पड़ गया कि नुपुर शर्मा आज तक एंड मोस्ट लाइकली अपनी पूरी जिंदगी तक बिना आर्म्ड सिक्योरिटी के अपने घर के बाहर नहीं निकल सकती है। मीनवाइल मुनव्वर फारूकी जिसने राम, सीता, RSS सब चीजों पर जोक मारे थे, he has a very lucrative show currently on Ambani's network। उसकी लाइफ की तो मौज है। तो आप बताइए who is a bigger threat to democratic values? चिकारा जो है हिंदुओं पे हमेशा जोक मारता रहता है, लेकिन मुस्लिम्स पे जो उसने जोक मारे थे वो उसने चुपचाप डिलीट कर दिए। तो आप बताइए हु इज अ बिगर थ्रेट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हिंदू है या कोई और है? आज जब चिकारा के ऊपर अटैक हुआ है तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक पूरी लॉबी एक्टिवेट हो गई है। कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है।
कमाल है यार। कुछ साल पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब एक एक्ट्रेस को उठा के 40 दिनों तक जेल में ठूस दिया था जस्ट बिकॉज उसने शरद पवार के बारे में कुछ बोला था, तब डेमोक्रेसी सही चल रही थी। एक एक्स नेवी ऑफिसर को उद्धव ठाकरे के गुंडों ने पीटा था, तब डेमोक्रेसी सही चल रही थी। एक कार्टूनिस्ट को जेल में ठूस दिया गया था जस्ट बिकॉज उसने आदित्य ठाकरे को पेंगुइन बोला था। वही जितेंद्र गजारिया, केतकी चिताले, पराग भोरसे, समीर ठक्कर, निखिल भामरे, मदन शर्मा, अर्नब गोस्वामी, दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द नेम्स जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिक वैल्यूज का बलात्कार करके अरेस्ट किया गया था आर्बिट्रेरिली। लेकिन उस समय डेमोक्रेसी बच गई पता नहीं कैसे। और संजय रावत, जिनकी गवर्नमेंट ने कंगना रनौत का ऑफिस तुड़वाया था, वो अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे क्रैश कोर्स दे रहे हैं। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। प्रियंका चतुर्वेदी जो इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के समय पे स्पीच को रेगुलेट करना चाहती थी। आईटी एक्ट के अंतर्गत आईटी महाराष्ट्र पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने कोई केस भी किया है, रजिस्टर किया है। तो जो भी आईटी एक्ट के अंतर्गत अब उनका बनता है बनेगा। वो आज चिकारा की स्पीच को सपोर्ट कर रही हैं। It is a very shameless use of violence and taking law and order in your own hands while you are in the इनके government. पार्टी के लोगों के खिलाफ बोला होता तब ना करती कुछ। सो कॉल्ड अनबायस्ड मीडिया भी चिकारा को सपोर्ट कर रहा है, जैसे ऑल्ट न्यूज वाला जुबैर, रवीश कुमार भी कुणाल कामरा को सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं। सबा नकवी को देख लीजिए, आरफा खानूम को देख लीजिए, रेंटिंग गोला को देख लीजिए। एक कॉमेडियन के जोक पे तुम लोगों ने लाइटें तोड़ दी। वो कॉमेडियन नहीं है बहन। बट याद रखिए, जुबैर वही आदमी है जिसने एक डिलिबरेटली एडिटेड क्लिप नुपुर का सोशल मीडिया पर डाला था, ये जानते हुए कि इस क्लिप को देखकर एक कम्युनिटी का मॉब नुपुर की जान के पीछे पड़ जाएगा। क्योंकि जुबैर चाहता था कि फ्यूचर में वो इंश्योर करे कि कोई भी इस्लाम के बारे में कभी कुछ ना बोले। इस बंदे ने डिलिबरेटली नुपुर की जिंदगी खतरे में डाली थी। आई वांट टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो एक औरत की बस एक हदीत को कोट करने के लिए पूरी जिंदगी डेंजर में डाल दी गई। लेकिन हमारे सारे डेमोक्रेसी के जो रखवाले हैं, उस समय उन्होंने नुपुर को सपोर्ट करने के बजाय जुबैर को सपोर्ट किया था। वही जुबैर जिसके एक्शंस की वजह से कन्हैया लाल की मौत हुई। राणा अयूब ने नुपुर को गालियां दी, जुबैर को सपोर्ट किया था। आकाश बनर्जी ने भी नुपुर को मॉक कर रहे थे। नई मोमिन बनी स्वरा भास्कर भी अपनी कम्युनिटी की तरफ लॉयल्टी दिखाते हुए जुबैर को सपोर्ट कर रही थी। असदुद्दीन ओवैसी जुबैर को सपोर्ट कर रहे थे। सुप्रिया जी नुपुर को अटैक कर रही थी, जुबैर को सपोर्ट कर रही थी। एंड आई वांट टू ब्रिंग दिस डिस्कशन बैक टू द मेन पर्सन इन आवर स्टोरी, चिकारा ने कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके एक फोटो डाली है। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, लेकिन डीएमके जैसी जो पॉलिटिकल पार्टीज है और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, बैठे हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हैं। तो इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। एंड आई रेकमेंड कि चिकारा जी जो इस समय पे तमिलनाडु में बैठे हुए हैं, वो वहीं पे बैठ के आराम से इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करें। मैं चाहता हूं कि जैसे जोक्स इन्होंने शिंदे जी पर मारे हैं वैसे ही स्टालिन पर मारे। द्रविडियन आइडियोलॉजी की स्टुपिडिटी को भी वैसे ही एक्सपोज करे, वैसे ही रोस्ट करे जैसे ये हिंदुत्व को रोस्ट करते हैं। लेकिन मुझे शक है कि वो ऐसा कभी करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि डीएमके है क्या। डीएमके को कॉन्स्टिट्यूशन की उतनी ही फिक्र है जितने थार ओनर्स को ट्रैफिक रूल्स की फिक्र है। उन्होंने देखा है कि डीएमके ने सबुक्कू शंकर के घर के साथ किस तरह से वैंडलाइज किया था। उन्होंने देखा है कि डीएमके की गवर्नमेंट ने मरिदास के साथ, जो कि एक यूट्यूबर है जो डीएमके की पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करता था, उसको कैसे 2 बार अरेस्ट करवाया था। चिकारा को ये बात पता है, इसीलिए वो कभी भी इस तरह के जोक्स डीएमके पे नहीं मारेगा जैसे वो शिंदे सेना पर मार रहा है। और इसी वजह से चिकारा और उनके जैसे लोगों को सीरियसली लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि एक तरफ तो ये हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेके डेमोक्रेटिक वैल्यूज का नाटक करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का काम करते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अगले समय अगले कामरा को प्रिवेंट करने से हमें रोकती है। क्योंकि जो लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज और फ्री स्पीच का नाटक करते हैं ना, वही सबसे पहले इन चीजों को अंडरमाइन करने के लिए खड़े हो जाते हैं, सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए बीजेपी के खिलाफ। ये लोग फ्री स्पीच, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के रक्षक बनने का नाटक करते हैं, लेकिन कुछ अनकंफर्टेबल फैक्ट्स को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है कि भाई नुपुर शर्मा अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती विदाउट सिक्योरिटी, जबकि मुनव्वर फारूकी अंबानी के नेटवर्क पे फेमस शो चला रहा है। जुबैर आज भी अपनी स्कैम फैक्ट्री चला रहा है, लेकिन कन्हैया लाल कभी भी वापस नहीं आने वाले। 1 महीने के अंदर अंदर आप देखना कुणाल कामरा फिर से अपने शोज कहीं शुरू कर देगा, लेकिन डॉक्टर उमेश कोले हमेशा के लिए जा चुके हैं, कभी भी वापस नहीं आने वाले। तो कौन है डेमोक्रेटिक वैल्यूज और फ्री स्पीच के लिए ज्यादा बड़ा खतरा, आप बताइए मुझे। चिकारा पे अटैक होता है तो ये लोग चीख के कपड़े फाड़ने लगते हैं अपने, लेकिन जब सीआरपीएफ वाली कांस्टेबल लेडी ने कंगना को अटैक किया था तो ये लोग
लोग मजे ले रहे थे, खुश हो रहे थे। जब कंगना का ऑफिस तोड़ा एमवीए ने तो ये लोग मजे ले रहे थे, खुश हो रहे थे। हद है हिपोक्रेसी की यार। ये तो वही बात होगी, राहुल गांधी कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया कास्ट रिप्रेजेंटेशन, जबकि उनकी खुद की पार्टी का जो टॉप स्पॉट है उस पे एक राहुल गांधी नाम के जनेऊधारी ब्राह्मण शेष नाग की तरह जम के बैठे हुए हैं। ये तो वही बात होगी कि करण जौहर नेपोटिज्म के बारे में कंप्लेन कर रहा हो, या फिर वही बात होगी कि जो बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए कि भैया एनवायरमेंट को बचाओ, जबकि खुद वो एक ऐसी लग्जरी गाड़ी चलाते हैं जो 2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। ऐसे कैसे चलेगा यार? लुक, आई कंप्लीटली एग्री कि बीजेपी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है कि क्रिटिसिज्म, अरे यार ये डेमोक्रेसी को की तो इतने आत्मा है। लोग इतना कुछ बोल के निकल जाते हैं कई यार। बार खरे नहीं उतरे हैं। आई कंप्लीटली एग्री। अगर आप मेरे चैनल की हिस्ट्री देखेंगे तो एक चीज क्लियर है, मैं हमेशा इस इशू पे कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता हूँ। मुझे मुनव्वर फारूकी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने उसके जोक्स के राइट्स को सपोर्ट किया। मुझे वीरदास पसंद नहीं है, लेकिन मैंने उसके राइट्स को सपोर्ट किया। मुझे रणवीर का जोक बहुत ही क्रिंज लगा, लेकिन मैंने उसको फिर भी सपोर्ट किया, क्योंकि एक डम जोक की वजह से आप किसी का करियर नहीं बर्बाद कर सकते। मुझे चिकारा से नफरत है, लेकिन फिर भी मैं उसकी बकवास बोलने के राइट को सपोर्ट कर रहा हूं अभी इस वीडियो में। लेकिन क्या दूसरी साइड इतनी कंसिस्टेंट है? हमने देखा है कि कंगना का ऑफिस जब तोड़ा गया था, जब सीआरपीएफ के कांस्टेबल ने उसको अटैक किया था, जब अर्नब गोस्वामी को अनकॉन्स्टिट्यूशनली अरेस्ट करके क्वेश्चन किया गया था, तो ये लोग कितनी खुशी मना रहे थे। और आज ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फोटो डाल रहे हैं। किसको चूतिया बना रहे हो बे? ये उन लोगों की तरह है जो अपने आईफोन से ट्वीट करते हैं आई हेट कैपिटलिज्म, और उसके तुरंत बाद स्टारबक्स में बैठ के सबसे महंगा कॉफी ऑर्डर करते हैं। तो आवर मेन क्वेश्चन बिकम्स कि अगर हम चाहते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे सिटीजंस के प्रोटेक्ट हो, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, तो क्या हमें इन सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी से और कंसिस्टेंसी की डिमांड नहीं करनी चाहिए? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से ये जो डेमोक्रेसी के ठेकेदार हैं, डू यू थिंक ये सही मायने में डेमोक्रेसी की चिंता करते हैं? क्या इनको और कंसिस्टेंसी नहीं दिखानी चाहिए डेमोक्रेसी अपहोल्ड करने के लिए? Should we not be demanding more from these so-called defenders of democracy? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि इसमें कॉमेडी का तो कोई लेना देना है ही नहीं। जो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में तो कॉमेडी करना ही गुनाह हो गया है, आफ्टर समय रहना एंड ऑल, उसमें जहाँ पे वो लोग इस तरह की घटिया बातें कर रहे थे, माँ बाप के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उनको क्या करते हुए देखना आपको अच्छा लगता है, आप ज्वाइन करोगे, इस तरह की बातें करना भी इंडिया में गलत है। एंड उसके बाद फिर ये कुणाल कामरा ये भी आ गए कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम लेके कि भाई फ्रीडम ऑफ, क्यों कंगना रनौत को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था? हैं? सिर्फ कुणाल जी को ही फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा एंड इधर के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलेगा। वाह बेटे, मतलब लास्ट में संविधान वाली बात की है ना, ये संविधान दिखा के इन लोगों को लगता है कि मतलब हम लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया है, देख लो भाई हम तो संविधान से चल रहे हैं, हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है। मतलब कोई भी बुरा काम करो संविधान दिखा दो, कोई भी बुरा काम करो संविधान दिखा दो कि भाई हमने तो संविधान दिखा दिया है, हम मतलब सेफ है। तुमने संविधान ना बचाया है, ना तुम संविधान पढ़े हो, ना तुमको पता है कि क्या है नहीं है, बस खाली 2 चीजों को पता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लोगों ने सुपर थैंक्स की बारिश कर दी है कुणाल कामरा के ऊपर। इस चीज में हमारे ध्रुव राठी भाई भी पीछे नहीं है, ट्वीट से लेके हर चीज उन्होंने कर दी है। शुद्ध 2700 का दान किया है हमारे ध्रुव राठी भाई ने कुणाल कामरा भाई को और उनके मनोबल को बढ़ाया है ताकि वो और अच्छे से लड़ पाए, अच्छे से अच्छा वकील हायर कर पाए एंड अपनी लड़ाई को आगे अगर कंटिन्यू करना पड़ा, वैसे तो मुझे नहीं लगता कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन कर पाए, क्योंकि भाई वैसे भी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रिक्ट कानून तो अभी चल नहीं रहा है कि आप किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हो। हाँ, कुछ स्टेट्स में है ऐसा कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो सीधा जेल जाओगे। बीजेपी वाले स्टेट में तो बिल्कुल नहीं है ऐसा भी, मुझे तो यही लगता है, तभी तो इनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है एंड इनको सिर्फ माफी मांगने को कहा जा रहा है, जो कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहते। इन्होंने अपना खुद का स्टेटमेंट भी जारी किया है ट्विटर के ऊपर, जो एक्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, एंड इन्होंने बोला है कि भाई मैं तो माफी नहीं मांग रहा हूँ, अपने आप को मतलब सबसे हायर लेवल पे रखना। मैं कैसा कॉमेडी करूंगा कोई भी नेता डिसाइड नहीं करेगा ये चीज, कोई भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या फिर देश के राष्ट्रपति हो, वो लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं कैसी कॉमेडी करूंगा देश के अंदर। तो भाई क्या ही कमाल की विचारधारा रखते हैं ऐसे लोग, एंड इस तरह के लोगों को नेशनलिस्ट तो बोल ही नहीं सकते। इस तरह के तत्व हमारे देश के अंदर पाए जा रहे हैं, जो कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे देश के अंदर पैदा हो गए हैं जो हमारे देश का ही नुकसान करते हैं। देश के अंदर खाएंगे, देश का सब कुछ यूज करेंगे, मजाक भी देश का ही उड़ाएंगे, देश के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, एंड उसके बाद फिर जब इनकी पसंद की सरकार आ जाएगी तब भी इनके पेट का पानी नहीं पचेगा, तब तो और ज्यादा फ्रीडम है, तब तो और ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हाई लेवल पे चली गई है। ये कॉमेडी के नाम पे ये सब सिर्फ बेवकूफ़ बनाते लोगों को,
इनको कुछ कॉमेडी करनी नहीं है, इनको पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे तो लगता है ये पूरा सारा मामला प्री प्लान था, पहले से इन लोगों की प्लानिंग थी कि हम लोग समय रहना जैसे हुआ है कंट्रोवर्सी, वैसा ही कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे लोगों का ध्यान अपनी तरफ रखने के लिए, कि हमेशा ही देश को कोसते रहते हैं, सरकार को कोसते रहते हैं, इन लोगों के ऊपर से ध्यान नहीं हटना चाहिए किसी का भी। तो इस वजह से मुझे लगता है इन सारे लोगों ने मिलकर प्लान बनाया होगा कि भाई अपन यही करते हैं, यही एक रास्ता है। कुणाल को इसलिए चुना क्योंकि भाई कुणाल का मुझे लगता है थोड़ा बहुत ना पेच ढीला है, थोड़ा बहुत समझ में आता है उनका, आगे पीछे उनको कुछ लेना देना रहता नहीं है भाई, जेल जाने को तैयार बंदा, तो इसीलिए तो कंट्रोवर्सी इतनी कर रहा है ना भाई। और क्या समझ में आता है उसके जीवन चरित्र को देख के, और क्या समझ में आता है कि भाई इतनी कंट्रोवर्सी में क्यों फंस रहा है। कंगना रनौत के साथ यही सारी चीजें हो रही थी तो वो हंस रहे थे, आज उनके खुद के साथ हो रहा है तो बेचारे कह रहे हैं कि नहीं मैं डरूंगा नहीं, मैं डट के खड़ा रहूंगा, ये चीजें कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, डट के खड़े रहिए, कॉमेडी से ऐसा कोई लेना देना है नहीं। तो ये मत बोलना कमेंट में कि कॉमेडियंस तो नहीं जिंदा रह पाएंगे इस देश के अंदर। पेंटिंग गोला करके कोई, उनका मैंने वीडियो देखा, उन्होंने वो कह रही है, उसने वीडियो में तो नाम नहीं लिया। पहली बात तो वो इस तरह से बोलती है जैसे लगता है कि मतलब उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। सबसे पहली बात, पढ़ी लिखी है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। वो सिर्फ स्क्रिप्ट देख के बोलती है, उसको स्क्रिप्ट कोई धरा देता होगा, उसी को स्क्रिप्ट देख के वो पढ़ बोलते जाती है, उसके बोलने के तरीके से ही पता चलता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि भाई उसने बोला कि वीडियो के अंदर कह रही है, अरे उसने किसी का नाम नहीं लिया। जो भी गाना का डिस्क्रिप्शन देखा मुझे समझ में आया कि ओके दिस इज द रीजन कि ये लोग भड़के हैं। तो भाई भड़कना लाजमी है बहन, थोड़ा सा तो दिमाग लगा ले, थोड़ा सा तो देश से प्यार कर ले, थोड़ा सा तो अंतरात्मा को जगा ले, जिंदगी में कभी तो कुछ अच्छा कर ले कि भाई भगवान को मुंह दिखाने लायक बच जाए, कि भाई मैं भी मुंह दिखाने लायक बच जाए। पता नहीं क्या ही, छोड़ो, ऐसे बेवकूफ़ लोगों के बारे में बात नहीं करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको भी दिमाग में थोड़ा आया होगा कि भाई कुणाल कामरा कैसा इंसान है एंड क्या क्या ये लोग प्रोपेगेंडास चलाते हैं। ये बिल्कुल कॉमेडी नहीं करते, कॉमेडी का सी भी नहीं पता इनको। राइट विंग एंड हिंदुइज्म को टारगेट करना ही इनका मेन मोटिव होता है। इनको देश से कोई मतलब नहीं होता है, देश के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक बोझ के समान है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगी आप लोगों से किसी और रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।